हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये बात बोलते बोलते 100 वीडियो पार हो गया लेकिन आदत नहीं गया है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगता होगा सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कुछ कि क्या करते हैं ये सब, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अपना अपना थम्स सब लगा दीजिएगा, लाइक है कि नहीं। चलिए दोस्तों, हम लोग तो प्रायिकता पढ़ रहे थे, प्रायिकता को ही शुरू करते हैं। पूरा प्रश्न हल कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इसका देखेंगे इस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आज 8वां में हम बढ़ गए हैं। एक्सरसाइज 15.1 NCERT बुक, आपको तो पता ही होगा। तो चलिए एकदम मिजाज से समझते हैं क्या क्या कह रहा है और क्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। आप दो चीज़ तो कन्फर्म है कि सिर्फ प्रायिकता पूछे तो पीई, नहीं होने की प्रायिकता पूछे, नहीं होने की प्रायिकता पूछता है तो आपको तो पता होगा कि पीई डैश के मान निकलता है। प्रायिकता का सिर्फ मान पूछता है तो प्रायिकता का सिर्फ मान पूछता है तो पीई निकलता है। बात से सभी लोग क्लियर हैं? क्लियर है ना। तो चलिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे पढ़ते हैं। कहा है कि एक थैला में 3 लाल और 5 काली गेंद है। समझिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा मिजाज से समझिएगा। एक थैला है इस प्रकार से, इसको में 3 गो जो गेंद है, ये तीनों गेंद जो है कैसा है भाई जी, तो लाल है। कैसा है? लाल है। और 5 गो जो गेंद है, 5 गो जो गेंद है कैसा है? काली है। 5 गो गेंद के को जो भाई जी काली है। तो ज़रा आप सोच करके हमको बताइए कि इस थैला में कुल कितने गेंद हो गए। कुल गेंद की यदि हम संख्या पूछें, कुल गेंद की संख्या, तो कुल गेंद हो जाएगा भाई जी लाल प्लस काला, है कि नहीं। लाल प्लस में काला। अच्छा, ये आपको तो पता है कि कुल गेंद पूछेगा तो लाल प्लस काला। लाल के मान कितना है भाई जी? 3। और काला का मान कितना है? 5। 5 और 3 8। कुल गेंद की यदि हम संख्या पूछे तो आप 8 बता सकते हैं। यानी कुल घटना घटेगा जो 8 को घटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई जी, यहाँ पे सोल्व लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सोल्व लिख देंगे और लिखेंगे मान लिया कि, ठीक है, एकदम लैंग्वेज में लिखिएगा कि लाल गेंद की घटना, लाल गेंद की घटना, ठीक है, लाल गेंद की घटना। लाल गेंद की घटना को हम मान लेते ही मिटा देते हैं। थोड़ा समझ गए ना कि कैसे किस प्रकार से वेग में है जो। तो लाल गेंद की घटना यदि हम मानेंगे, देखिए वही कहा था कि लाल गेंद की घटना को हम मान लेते हैं NR, ठीक है। NR, R से रेड, N से नंबर, यानी कि उसका जो कितना है, कैसे घटना घटेगा। तो देखिए लाल गेंद की घटना कितना हो जाएगा भाई जी, तो लाल गेंद की जो घटना होगा 3 गो घटेगा, है कि नहीं। 3 गो है तो 3 गो। उसी प्रकार से काला गेंद की घटना मानेंगे तो कितना हो जाएगा, काला गेंद की घटना, तो काला गेंद की घटना हो जाएगा NB, B से ब्लैक, एक है 5 गो। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। R से रेड, B से ब्लैक, यानी रेड मैंने लाल, ब्लैक मैंने काला। कह रहा है आपसे टोटल, अब बताइए इसका कुल घटना क्या होगा भाई जी। कुल घटना कितना होगा, तो कुल घटना होगा भाई जी जिसको हम बोलते हैं पीई। तो कुल घटना हो जाएगा लाल प्लस काला, यानी 3 + 5 बराबर में 8। बराबर में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? जो लाल के संख्या दिया था उसको हम लिख दिए, काला के संख्या दिया था उसको लिख दिए, और कुल घटना को पीई बोलते हैं, ठीक है। कुल घटना को क्या, सॉरी NS, पी लिख दिए हैं NS, कुल घटना NS। आपको तो पता होगा, फॉर्मूला में लिखाए थे कुल घटना NS होता है, सॉरी पी लिखा गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो NS कितना हो जाएगा भाई जी, तो 5 + 3 बराबर 8। यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं कि उस थैला में 8 गो गेंद था। अब क्वेश्चन को पढ़िए जरा। कहा कि एक थैला में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक शब्द आया, यादृच्छ छाया, है ना। यादृच्छ छाया का मतलब होता है भाई जी बिना देखे। क्या क्या हुए? बिना देखे। यहाँ तक बात सभी लोग को क्लियर है। यादृच्छ छाया का मतलब होता है बिना देखे। बिना देखे से आंख मुना और बैग में से वो गेंद निकाल लिया। अब कौन गेंद निकला जो पता नहीं है, ठीक है। कौन गेंद निकलेगा जो पता है आपके कौन गेंद निकाले हैं जे, लेकिन ई कन्फर्म है, या तो लाल निकलेगा या तो काला निकलेगा। क्योंकि बैग में जो है, ये बैग में जो डालल था, ये बैग जो ऐसे था, ये बैग में सिर्फ कैसा गेंद डालल था भाई जी, तो लाल और काला डालल था। लाल और कैसन गेंद था, तो लाल और प्लस में क्या था, काला था, है ना। लाल और प्लस में क्या था भाई जी, काला था। ये तो कन्फर्म है कि ये बैग में से हम मुट्ठी से इसे पकड़ के निकालेंगे तो हमेशा या तो काला निकलेगा या तो लाल निकलेगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो क्वेश्चन नंबर कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, आपको प्रायिकता बताना है कि वह गेंद लाल हो। लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछा था। कुल देखिए
प्रायिकता के लिए आप एक बात याद रखिए, जितना थैला में उपस्थित है वो नीचे रखाएगा और जेकर बारे में पूछ रहा है वो ऊपर रखाएगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? फिर से जेकर बारे में पूछा जाए ऊपर, जेकर कुल मतलब जे वो रहेगा उपस्थित पूरा गेंद के जोड़ के नीचे, तब पूरा गेंद के गो है 8 गो है। केकर बारे में पूछ रहा है तो लाल के बारे में पूछ रहा है, तो लाल के संख्या देखेंगे तो 3/8 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हल किस प्रकार से करेंगे भाई जी? तो हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाव। यहाँ पे क्या लिख देंगे? नाव। लाल गेंद के पूछा है यानी लाल गेंद की घटना, तो यहाँ हम मान लेते हैं PR। क्यों? क्योंकि आर से हमको लाल गेंद के घटना बताएगा, पी से प्रायिकता यानी लाल गेंद की प्रायिकता, इसको प्रायिकता पढ़ते हैं, इसको आर से रेड यानी लाल गेंद की प्रायिकता बराबर हो जाएगा एनआर की संख्या। देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहे कि सर जी पीई बराबर होता है NE/NS, NE/NS। ई फार्मूला क्यों नहीं यूज किए? करेंगे भाई जी, आपको मन पे डिपेंडेंट है। पीई के मतलब जेकर घटना घट रहा है ओकर प्रायिकता, जेकर बारे में पूछा है ओकर संख्या, तो वही तो हम किए हैं। लाल गेंद के घटना घट रहा था, यहाँ लाल गेंद के प्रायिकता लिख दिए, लाल गेंद के यहाँ संख्या लिख दिए, क्या हो गया? ई को हटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? आप जैसे मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वही फार्मूला लिखेंगे, ठीक है? यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? एनआर बटा कितना हो जाएगा भाई? कुल घटना क्या है तो NS, NR/NS। चलिए एनआर के मान रखिए, एनआर के मान 3 है तो 3 बटा में NS के मान रखिए 8, यानी एक आंसर आपको मिल गया भाई जी। पहला के आंसर आपको कंफर्म हो गया कि 3/8 पहला के आंसर होगा, ठीक है? पहला के आंसर 3/8 होगा। दूसरा यहाँ ध्यान से समझिएगा, दूसरा आपको कहा है भाई जी कि लाल गेंद नहीं होने की, तो ना होने में लाल गेंद ना होगा तो एरा पर डैश लग जाएगा। जैसे कोई घटना घटने की प्रायिकता था P, ना घटने की प्रायिकता था P डैश, तो उसी प्रकार से ई के जगह पे हम R ले लिए हैं, ई के जगह पे हम R ले लिए हैं तो R डैश हो जाएगा। तो यहाँ सभी लोग क्लियर हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PR डैश बराबर 1 - PR है कि नहीं? कह सकते हैं बात को। क्यों कह सकते हैं जी? थोड़ा सा समझिएगा। जैसा कि कल हम बताए थे आपको कि PE डैश बराबर होता है 1 - PE, तो अभी ना हम बताएं कि ई के जगह पे हम R ले लिए हैं, R को हम घटना मान लिए हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो सभी लोग क्लियर हैं तो चलिए यहाँ पे अब रख दीजिए 1 - PR के मान कितना निकालें भाई जी? यहाँ पे ले जाके सेट करिए, यहाँ पे ले जाके सेट करिए PR के मान, तो 3/8 है तो 3/8 LCM ले लीजिए, LCM लीजिएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा यानी 5/8 हो जाएगा। ये आपका पूरा आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो दो के आंसर आपको समझ में आ गया। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो इसको एक फटाफट स्क्रीनशॉट करिए और आप लोग एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। काली गेंद भी ना है तो आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा, काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है? काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा? काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है? ये निकाल के आप लोग दिखाइएगा। और दूसरा नहीं होने की प्रायिकता, काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है? ये फटाफट आप लोग बताइए, काली गेंद ना होने की प्रायिकता, ठीक है? होने की या ना होने की, जिस प्रकार के लाल से निकाले उसी प्रकार से निकालेंगे हम, ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपसे कि एक डिब्बा में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द आया है कंचा। कंचा का मतलब आप लोग समझते होंगे गोली, ठीक है? क्या होता है? गोली। अब गोली के मतलब गोली 2 प्रकार का हुआ, एक मारने वाला गोली हुआ और एक खेलने वाला गोली हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे समझिएगा, एक मारने वाला हुआ और एक क्या हुआ? खेलने वाला हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कंचा का मतलब क्या हुआ? तो गोली हुआ, ओके? अब चलिए यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आपको समझना है और समझ करके समझना है। यहाँ पे देखिए एक डिब्बा है, सबसे पहले एक हम डिब्बा बना देते हैं, ठीक है? इस डिब्बा में क्या है कि 8 गो सफ़ेद कंचा है, ठीक है? 8 गो क्या है? सफ़ेद कंचा है। कुछ इस प्रकार से 8 गो सफ़ेद कंचा है, ठीक है? इस सफ़ेद कंचा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला है कि 5 गो लाल कंचा है, तो 5 गो क्या है? लाल कंचा है। 5 गो यहाँ पे लाल का है, ठीक है? और 4 गो हरा का है। 4 गो किस चीज़ का है? तो हरा का है। यहाँ पे 4 गो हरा का बना लेते हैं, ठीक है? 4 गो हरा का बना लेंगे और 4 गो हरा के बनाइला के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे कि इस डिब्बा में 8 गो है सफ़ेद, 4 गो है हरा और 5 गो है लाल कंचा गोली डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, उसी प्रकार से जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम माने हैं उसी प्रकार से यहाँ मानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाई जी जो कलर दिया गया है उस कलर को आप लिख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिखेंगे और सोल्व लिख करके लिख देंगे कि मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि लाल कंचा की घटना बराबर, लाल कंचा की क्या मान लेंगे, घटना मान लेंगे। तो लाल कंचा की घटना, तो लाल कंचा की घटना, लाल को किस चीज़ से सूचित करेंगे, तो NR से सूचित करेंगे। इसको संख्या कुल के गो है तो 5 गो है, यहाँ तक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे सफ़ेद कंचा आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे सफ़ेद कंचा की घटना बराबर, सफ़ेद कंचा की घटना हो जाएगा भाई जी, तो सफ़ेद को लिख सकते हैं W से, W का मतलब व्हाइट होता है, ठीक है। तो सफ़ेद कंचा कितना है, 8 है। उसके बाद यहाँ पे हरा भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हरा कंचा की घटना बराबर, तो हरा को सूचित करते हैं ग्रीन यानी G से, तो हरा की घटना कितना हो जाएगा भाई जी, तो हरा की 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। कुल घटना आप देखिए, तो कुल घटना बराबर यहाँ देखेंगे, तो कुल घटना जो यहाँ घटेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं NS, कुल घटना को क्या बोलेंगे, NS क्या होगा, तो R प्लस W प्लस G, यानी लाल के गेंद की संख्या होगा जो, व्हाइट के गेंद की संख्या होगा जो, और ग्रीन के गेंद की संख्या होगा जो, तीनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 + 8 + 4 बराबर में हो जाएगा 8 × 4 = 12 × 5 = 17, यानी कि कुल घटना जो घटेगा 17 को घटेगा। तो चलिए, अब जैसे जैसे प्रश्न ने जिसका प्रायिकता पूछा है उसको निकालेंगे। यहाँ पे कहा गया है लाल के, तो लाल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला देंगे लाल गेंद होने की ना, लाल कंचा होने की, लाल कंचा का, तो लाल कंचा का निकालेंगे भाई जी। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले नाव, और लाल कंचा के निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि लाल कंचा में संख्या के वो है उसका, तो NR बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, है कि नहीं। और NS यहाँ पे हम देख रहे थे, तो NS की संख्या हो रहा था भाई जी 17, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे अब, तो कुल घटना यानी कुल प्रायिकता किसका, रेड का ना, तो यहाँ पे लिख देंगे PR। यहाँ तक बात समझ में आया, क्योंकि लाल के हम निकाल रहे हैं कितना। अब पिछले क्वेश्चन में हम समझाएं कि PE भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मानना पड़ेगा पूरा के PE। जब हम रेड मान रहे हैं तो यहाँ पे रेड की घटना लिखेंगे, यानी रेड गेंद की प्रायिकता। यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला NR/NS हो जाएगा, ठीक है। तो NR/NS हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रख दीजिए इसका मान रखेंगे भाई जी, तो कितना हो जाएगा, तो NR का मान 5 है और NS का मान 17 है, यानी 17/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा में हमसे कहा गया सफ़ेद गेंद की, ठीक है, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो सफ़ेद गेंद की संख्या देखिए, तो सफ़ेद गेंद की संख्या है आपके पास NW, तो NW बराबर में 8, और कुल घटना आपके पास कितना है, तो 17 है, तो 17 निकालना है आपको सफ़ेद गेंद के। तब PW यहाँ पे लिख देंगे। क्यों PW लिखेंगे, क्योंकि व्हाइट गेंद के निकालना है। तो यहाँ पे NW बटा में NS, NW का मान देखिए 8 है, तो 8 यहाँ रख देंगे, और NS का मान 17 है, यानी 8/17 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 2 प्रश्न आपको समझ में आया, इसका एक स्क्रीनशॉट करिए और बढ़ते हैं प्रश्न तीसरा। इसी में तीसरा दिया गया है, बोला गया है कि हरा गेंद नहीं होने की, तो पहले होने की निकाल लेंगे, उसके बाद ना होने की ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा में। तो चलिए, यहाँ पे अब तीसरा में बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। तीसरा में कहा है आपसे कि हरा नहीं होने की, तो यहाँ पे दे देंगे तीसरा, ये दूसरा का था, यहाँ पे लिख देंगे कि हरा नहीं होने की, हरा नहीं होने की। तो चलिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हरा नहीं होने की, तो हरा किस प्रकार से नहीं होगा, तो हरा नहीं होने के लिए पहले निकाल लीजिए, होने के लिए पहले निकालिए, उसके बाद नहीं होने के लिए निकल जाएगा। तो होने के लिए निकालेंगे, तो ग्रीन की संख्या क्या हुआ, 4 गो, तो NG बराबर आएगा आपको 4, PNS बराबर तो आपका 17 ही रहेगा, NS तो कोई में चेंजिंग नहीं होगा। यदि PG निकालेंगे, यानी हरा गेंद के प्रायिकता निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई जी, तो NG बटा में NS हो जाएगा, NG बटा में NS, यानी 4/17 ये होने की प्रायिकता आपको निकला, ठीक है। नहीं होने की आपसे पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं होने के लिए तो PE G'
है कि नहीं। ये तो होने के लिए निकाले और नहीं होने के लिए, जैसा कि कल आपको हम समझाए थे ना कि पी ई का है तो ये होने की प्रायिकता है, अब पी ई डैश का है तो नहीं होने की प्रायिकता है। तो उसी प्रकार से हम लोग होने की प्रायिकता तो निकाल लिए हैं, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो पी यहाँ पे ले लेंगे क्या, जी डैश, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस पी जी, जो पी जी के मान आया है। तो चलिए अब रख दीजिए, तो 1 अब पी जी के मान आप निकाले हैं जो यहाँ पे जाके रख दीजिए, तो पी जी के मान आया है माइनस में 4/17, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 17 हो जाएगा, इसका एलसीएम 17 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 13/17 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों निकल गया, होने के भी निकल गया और ना होने के भी निकल गया, ठीक है। तो इसका एक अब स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां से, ठीक है। 8वां 9वां तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।